बात यह है कि आप लोग इसको जो भी नाम देना चाहो स्वतंत्र हो, दे सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय था, अत्याचार था। अब जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ उनकी ओर से न्याय पाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराज जी, इसके बीच में सत्ता और इसके अलावा सत्ता और संघ के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष की भावना की तरह देखा जा रहा है? शंकराचार्य महाराज को एक तरीके से विपक्ष जो है अपनी बात कहना चाह रहा है। असल में आप लोगों की बुद्धि जो ऐसी हो गई है ना कि बिना पक्ष विपक्ष के आप लोग सोच ही नहीं पाते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खेल में पक्ष विपक्ष ही नहीं होता, कोई रेफरी भी होता है, कोई अंपायर भी होता है, कोई मध्यस्थ भी होता है। तो हमारा जो रोल है वो पक्ष का और विपक्ष का रोल नहीं है, हमारा रोल अलग है। हम पक्ष के पक्ष में भी नहीं हैं, हम विपक्ष के पक्ष में भी नहीं हैं। हमारा स्वयं का पक्ष है और वो है सनातन धर्म। इसलिए हम सनातन धर्म की ओर से बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में शंकराचार्य की पवित्र परंपरा है, हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। क्या जिस परंपरा से आप शंकराचार्य हैं उसकी वैधता नहीं? बात यह है कि योगी आदित्यनाथ कब से तय करने लगे कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। वो नाथ संप्रदाय के योगी अपने आप को कहते हैं। नाथ संप्रदाय कब से शंकराचार्य तय करने लगा? और अगर वो मुख्यमंत्री के रूप में तय कर रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है इसका निर्णय कैसे करने लग गया? कब से ये अधिकार उनको मिल गया? ये उनका दुस्साहस है कि वो शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि उनके उप मुख्यमंत्री माघ मेले में जिस महात्मा के यहाँ गए थे वो कैसे अपने आप को पूरी पीठ का शंकराचार्य लिख रहा है। अधोक्षजानंद नाम है उस व्यक्ति का। वो पूरी पीठ के शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए गृहमंत्री जाते हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए आदित्यनाथ जाने कितनी बार जाते हैं। और उन्हीं के राज्य में अधोक्षजानंद को वहाँ पर ज़मीन भी दी जाती है, वहाँ पे सुविधा भी दी जाती है, उनको सब व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा भी दी जाती है। तब कहाँ चला जाता है उनका ये ज्ञान? और जिन वासुदेवानंद जी को लोअर कोर्ट ने कह दिया कि आप सन्यासी नहीं हो, आप शंकराचार्य नहीं हो, आप शंकराचार्य अपने आप को मत कहो, शंकराचार्य जैसा कोई काम व्यवहार मत करो, इस निर्णय पर अपील कोर्ट ने भी मुहर लगाई कि यह सही है फैसला। हाई कोर्ट ने भी मुहर लगाई कि यह सही है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई कि यह सही है फैसला। उस वासुदेवानंद जी के साथ, उन वासुदेवानंद जी के साथ जब योगी आदित्यनाथ जाकर के खड़े होते हैं और अपने ट्विटर पर फोटो डाल करके कहते हैं हम शंकराचार्य जी का मुलाकात कर रहे हैं, उस समय उनका ज्ञान कहाँ चला जाता है? तो ये उनका दुस्साहस है। कोई मुख्यमंत्री शंकराचार्य का निर्माण नहीं करता है। जो शंकराचार्य होता है वो शंकराचार्य होता है। और शंकराचार्य को मर्यादा सिखाने का काम किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। शंकराचार्य मर्यादा किसी मुख्यमंत्री से नहीं सीखेगा। शंकराचार्य स्वयं में मर्यादित होता है। शंकराचार्य को अगर कोई गड़बड़ी है तो बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य हैं वो इसका संज्ञान लेंगे। किसी तीन पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि हम शंकराचार्य नहीं हैं। किसी तीन पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा कि ये मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। ये कौन होते हैं? और ये अपने आप को महंत कह रहे हैं। गोरखवाणी में हम पढ़ रहे थे, गोरखवाणी में लिखा हुआ है कि राजा राज छोड़ करके जोगी बन सकता है, लेकिन जोगी पलट करके राजा नहीं बन सकता है। मल करके उसको खाना एक योगी के लिए जैसे कोई मल मूत्र कर दे और फिर उसी को फिर से पेट में डाले, जैसे कोई थूक दे उसको फिर से चाटे, वैसे ही राजपाट छोड़ करके व्यक्ति योगी बनता है। योगी बनने के बाद कोई राजपाट पे नहीं जाता है। ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, अपने संप्रदाय को तो पहले संतुष्ट करो। अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु गोरखनाथ जी के अनुसार तो चल के दिखाओ। आप कल हमने देखा सदन में खड़े थे
वेद पुराण की बात कर रहे थे, 4 शंकराचार्य पीठ की बात कर रहे थे, और 4 शंकराचार्य पीठों के 4 महावाक्य बोलने का अवसर आया, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाए 4 महावाक्य का, अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे। जिस व्यक्ति को वेदों के महावाक्य का शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, स्लिप में लिखा हुआ था, पढ़ने की कोशिश की उन्होंने, 2 बार उच्चारण किया फिर भी सही नहीं बोल पाए। जो व्यक्ति महावाक्य का उच्चारण, एक शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पा रहा है, तो क्या है वो? शंकराचार्यों को मर्यादा सिखाएगा? वो इस तरह की बात लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के बोलेगा? और वो कह रहे थे कि ये सपा वालों को कि अगर वो शंकराचार्य थे तो तुमने क्यों लाठी चलाई थी? सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। हम कब से शंकराचार्य? 2015 में जैसे वो मुख्यमंत्री नहीं थे उसी तरह से हम शंकराचार्य नहीं थे। जब अखिलेश यादव ने हमारे ऊपर लाठी चलवाई मुख्यमंत्री रहते हुए, तब हम शंकराचार्य नहीं थे। और जब वो माफ़ी मांगने आए अपने भूल का पश्चाताप करते हुए हरिद्वार के कुंभ में, तब भी हम शंकराचार्य नहीं थे। वो हम केवल एक दंडी सन्यासी थे। तो दंडी सन्यासी से माफ़ी मांगने के लिए वो आए थे, और आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो। और जब बोल रहे हो तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे गुंडों की भाषा हो कि हमको चलना भी आता है और चलाना भी आता है। आप क्या चलाओगे? देख लिया पूरी दुनिया ने आदित्यनाथ कि तुम्हारी पुलिस सनातन धर्म के प्रतीकों पर किस तरह से प्रहार करती है। मुगल नहीं कर पाए जैसा प्रहार, वैसा प्रहार तुमने किया है। चोटी पकड़ पकड़ करके उठा करके बटकों को पटका गया, 85 साल के वृद्ध को गिरा करके जूतों से उसको रौंदा गया, और महिलाओं को और जाने कितनों को मारा गया। आचार्य के छत्र को तोड़ने की कोशिश की गई, दंड को छीन करके उसका दुरुपयोग किया गया। क्या नहीं किया तुमने? तुम मर्यादा सिखाओगे? तुम नहीं सीखे हो मर्यादा। तुम योगी पंथ के भी मर्यादा को नहीं जानते हो। वो भी भेष भगवान की पूजा करते हैं। योगी पंथ में भी मर्यादाएं हैं, तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम तो रिश्तेदारी से महंत बने हुए हो। तुम शिष्य बने कहाँ हो? तुम्हारे चाचा वहाँ पर महंत थे, और तुम आ गए भतीजे, आकर के बैठ गए, महंत हो गए। तुमको क्या मर्यादा पता कि क्या साधुशाही होती है और क्या मर्यादा होती है साधुओं की? अरे हमारी कोई मांग नहीं है, हम कोई भिखारी हैं? हमारी क्या मांग है? और ये कौन से भगवान हैं? ना तो हम भिखारी हैं और ना वो भगवान हैं। हमारी क्या मांग है? लेकिन देश में जो संविधान स्वीकार किया गया है, देश में जिन शास्त्रों का अनुसरण करते हुए देश की जनता चलती है, वहाँ पर न्याय अन्याय के बारे में चर्चा होती है। अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी के ऊपर निरपराध पर प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये प्रतीक्षा कर रहे हैं निरंतर कि आदित्यनाथ के ऊपर क्या कोई नहीं है? क्या आदित्यनाथ सर्वोच्च हो चुके हैं कि वो जो कर देंगे वही सब सही हो जाएगा? क्या यहाँ संविधान का कोई राज है? ये जो अत्याचार अन्याय सनातन धर्म के प्रतीकों के ऊपर मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के संगम क्षेत्र में हुआ है, आखिर इस बारे में कोई तो पूछे उनसे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? उन्होंने तो नहीं किया कार्रवाई किसी के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर, अपने पुलिस के ऊपर, क्योंकि अब तो पता चल गया कि ये सब उन्हीं के द्वारा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जायज ठहराया हर बात को। अब वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर 4-4.5 करोड़ जनता को भड़का रहे हैं, देश की 100 करोड़ से ज़्यादा जनता को भड़का रहे हैं कि 4.5 करोड़ जनता ये स्टैम्पेड करने वाले थे, भगदड़ मचवाने वाले थे, जिससे 4.5 करोड़ जनता को हम मारने के लिए चले गए थे। इस तरह का निरूपण करके पूरे देश की जनता को वो भड़का रहे हैं हमारे विरुद्ध। क्या सदन का ये उपयोग होना चाहिए? क्या सदन का जो अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष, उसको ये संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हो आप? पूरे देश की जनता को क्यों एक सन्यासी के विरुद्ध भड़का रहे हो? ये सब जो बातें हैं ये हम उठा रहे हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, ये जो भी विषय हुआ सनातन धर्म को लेकर, कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे सत्ता और संत के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, सत्ता और संत कहाँ है? उत्तर प्रदेश सरकार और हाँ, सरकार कहो। उत्तर प्रदेश सरकार और संत के बीच में जो कुछ भी हो रहा
होगा इसे सनातन का? बात यह है कि सनातन का इससे परिष्कार हो रहा है। सनातन में बहुत से कालनेमी घुस आए, वो कालनेमी कैसे चिन्हित होंगे? ये सब चर्चा चलेगी, विचारणा चलेगी, जनता के सामने जब आईना दिखाया जाएगा तभी तो परिष्कार होगा। अपने आप को हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, मंदिर मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं, गौ माता को काट रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं, ये हिंदू है? तो आखिर हिंदू कैसे समझेगा कि कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू? जब ये चर्चा चलेगी तभी तो समझेगा। इसलिए ये चर्चा सनातन धर्म के बहुत बड़े लाभ के लिए है। सनातन धर्म में जो काई छटी आई हुई है, जो बहुरूपीय घुस गए हैं, जो कालनेमी अंदर आ चुके हैं, जो सनातन धर्म को ध्वस्त कर रहे हैं, सनातन धर्मियों की आंख खुल रही है इस प्रकरण से। इसलिए ये प्रकरण सनातन धर्म को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि सनातन धर्म का परिष्कार कर रहा है। और इसमें अगर कुछ राजनीतिक दल लाभ लेना चाहते हैं? बात यह है कि कौन लाभ लेता है कौन नहीं लाभ लेता है, इसको हम क्या जानेंगे? हम तो राजनीतिक दल नहीं है। आप लाभ ले लो ना। हमने कहा है कि आप गौ माता को राज्य माता घोषित करो, आप ये जो मांस का व्यापार गेरुआ पहन करके कर रहे हो इसको बंद करो, आपको लाभ मिलेगा। करके तो दिखाओ। आप लाभ ले नहीं पाओगे क्योंकि आप जो है चंदे को ही लाभ समझते हो। गौ माता के हत्यारों से चंदा मिल जाए, उसी को अगर लाभ समझते हो तो बाकी लाभ आपको कैसे मिलेगा? ले लो चंदा। बाकी कोई अगर लाभ उठाता है हम क्या करेंगे? हम किसी को लाभ देने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर लाठी मारी गई है सनातन धर्म के प्रतीकों के ऊपर, उसके बारे में प्रश्न जरूर हम उठा रहे हैं और सनातनी जनता की ओर से उठा रहे हैं। और गौ माता की हत्याबंदी ये सनातनियों का मुद्दा है, केवल हमारे एक व्यक्ति का नहीं है। ये देश के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का, और हिंदुओं के अलावा मुसलमानों में, ईसाइयों में, नास्तिकों में, उनमें भी गौ माता के प्रति भावना रखने वाले लोग हैं, वो भी मांग कर रहे हैं। तो ये लगभग भारत की भावना है, लगभग भारत की, गिने चुने कोई होंगे। इसके अलावा साहब पूरा भारत कह रहा है कि गौ माता की हत्या बंद करो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बाधा है तुमको? यही हमारा सवाल है। और इस सवाल को उठाने पर आप हमको मारो पीटो, हमारे ऊपर आक्षेप लगाओ, कीचड़ उछालो, जो करना हो करो, सब जनता के सामने है, भगवान के भी सामने है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।